हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हमारा सुंदर सा चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला फिर से आज आपके लिए क्लास 12th से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहला लेक्चर, फर्स्ट टॉपिक का पहला लेक्चर। टॉपिक का नाम है हेलोइल्केन एंड हेलोएरिन। तो पहला टॉपिक है और उसका फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा हेलोइल्केन एंड हेलोएरिन का। तो आइए बच्चों, चलते हैं हम। तो टॉपिक का नाम है बच्चों हेलोइल्केन एंड हेलोएरिन। हेलो एल्केन तथा हेलोएरिन। हेलो एरीन, हेलोइल्केन तथा हेलोएरिन। ये हेडिंग है, डाल लीजिए बच्चों। तो क्या है हेलोइल्केन तथा हेलोएरिन? तो बच्चों, शब्द क्या कह रहा है? हेलोइल्केन तथा हेलोएरिन। एल्केन से सभी लोग परिचित हैं कि एल्केन क्या होता है। एल्केन हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम एल्केन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम एल्केन होता है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न हेलोएरिन कहलाते हैं और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का हैलोजन व्युत्पन्न हेलोएल्केन कहलाते हैं। तो एल्केन समझ में आ रहा है कि एल्केन तो स्वयं यानी कि एक सामान्य नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। फिर इसमें हेलो वर्ड जुड़ रहा है, हेलो शब्द जुड़ रहा है। तो हेलो शब्द जुड़ने का मतलब क्या है कि इसमें से कुछ न कुछ निकला होगा, तभी ये हैलोजन समूह का कोई तत्व इसमें जुड़ पाया। जब एल्केन से कोई परमाणु निकला होगा तब यानी कि हैलोजन समूह का कोई भी परमाणु उससे जुड़ा, तब जाके यौगिक बना हेलोइल्केन। देखिए बच्चों, एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? RH। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, इसकी रिएक्शन हम हैलोजन समूह किसी भी तत्व यानी कि जनरल वे में हम हैलोजन समूह को X से डिनोट करते हैं। तो X2 लिया है हमने। क्या लिया है? X2। तो इनकी जब आपस में रिएक्शन कराई तो यहां से क्या निकल गया बच्चों? HX निकल गया। एक H यहां से एक X निकल गया, तो एक X रह गया, वो H की जगह पे जुड़ गया, तो ये बन गया RX। तो जनरल वे में हेलोइल्केन का जनरल फार्मूला RX होता है। RX हेलोइल्केन का जनरल वे में फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर R का मतलब है, R फार होता है CH3 समूह यानी कि मेथिल समूह, C2H5 समूह, C3H7। इनको हम क्या कहेंगे? ये एल्किल समूह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एल्किल समूह। तो इसको हम क्या कह देंगे? मेथिल। इसको क्या कह देंगे? मेथिल। और इसको कह देंगे एथिल। इसको कह देंगे प्रोपिल। और इसमें जब हाइड्रोजन समूह जोड़ दिया जाएगा तो मेथिल। अब यहां पर कुछ भी हम जोड़ दें, यहाँ एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब देखिए, एक्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब देखिए इन वैल्यू को आप यहां पर रख दीजिए तो हेलो एल्केनों के हमें एग्जाम्पल प्राप्त हो जाएंगे। हेलो एल्केन के हमें
एग्जाम्पल प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ रख दिया हमने CH3R की जगह पे, और यहाँ पर रख दिया हमने X की जगह पे Cl। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम पहले यानी कि लिख दो, तो ये मेथिल हो गया, और ये क्लोरीन परमाणु है, तो ये जो पहले लिखा जाता है उसका नाम जो करते हो और बाद में ईन हटा के आइड जोड़ देते हैं, तो मेथिल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड हो गया इसका नाम। ठीक है, इसी तरीके से अगला ले लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल सेकंड C2H5Br। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, यानी कि ये ब्रोमीन है, और ब्रोमीन ने किसी एथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन करने से हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एल्केनों के किसी भी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर जो भी यानी कि कंपाउंड बनता है उसे हम हैलोएल्केन कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो इसे उतार लीजिए बच्चों, तो ये नोट करिए। तो जायज हमारी बात कुछ समझ में आई होगी। हैलोएल्केन यानी कि क्या समझ में आया है, जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा समान मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करने पर जो भी एल्केनों का हाइड्रोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है उसे हम हैलोएल्केन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नोट करिए, फिर हम डेफिनेशन लिखाते हैं, शब्दों में लिखाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए बच्चों, यहां पर साइड में लिख रहा हूं। तो इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, जब हैलोजन परमाणु द्वारा समान मात्रा में एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करने पर एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न हैलोएल्केन कहलाते हैं। हैलोएल्केन कहलाते हैं। व्युत्पन्न हैलोएल्केन कहलाते हैं। नोट करिए। जब हैलोजन परमाणुओं द्वारा समान मात्रा में एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने पर
परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने पर एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न, प्रतिस्थापित करने पर एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न हैलो एल्केन कहलाते हैं।